बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। कल 18 फरवरी को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी और उस समाअत के बाद सुहेल आफरीदी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पार्लियामेंट में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। सुहेल आफरीदी साहब ने भी जो है वो इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि ईद के बाद वो उनसे हलफ लेंगे और फिर अगला लाए अमल देंगे। ये अचानक ऐसा क्या हुआ? पस पर्दा क्या चल रहा था? आपको पता ही है कि हम ग्राउंड से कवर कर रहे थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी तहरीक इंसाफ के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही आपको बताऊँगा कि ये नई फोर्स जिस तरह से इमरान नवाज़ खान साहब ने बात की है कि ये बहुत पहले तहरीक इंसाफ को ये कर लेना चाहिए था, तो अब ये जो कर रहे हैं तो इसका असर क्या होगा? देखें, मैं आपको पता ही है, जो मुझे रेगुलर सुन रहे हैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आज शायद ये मेरी 7वीं या 8वीं वीडियो होगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे आपने अपनी राय का इजहार, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस मामले में हमारी 2 वे कम्युनिकेशन हो। मैं जो बात कर रहा हूँ उससे अगर आप इख्तलाफ करते हैं, इत्तफाक करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि थोड़ा सा मुझे पता चल सके कि आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। और कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि इमरान खान साहब जब से जेल गए हैं उसके बाद से सिर्फ 2 बार इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशें हुई, संजीदा कोशिशें हुई, मज़ामत के ज़रिए, मफाहमत के ज़रिए इमरान खान ने रिहा नहीं होना, ये बात तो तय है। बातचीत के ज़रिए इमरान खान ने रिहा नहीं होना, ये बात तय है। मौजूदा निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान रिहा हों। इमरान खान मौजूदा निज़ाम से जो चीज़ें मांग रहे हैं उनमें से ये निज़ाम कुछ भी इमरान खान को नहीं दे सकता। इमरान खान क्या मांग रहे हैं? इमरान खान 9 मई की गैर जानिबदाराना तहकीकात मांग रहे हैं, वो ये निज़ाम नहीं करके दे सकता। इमरान खान 8 फरवरी की गैर जानिबदाराना तहकीकात चाह रहे हैं और मैंडेट की वापसी चाह रहे हैं, नहीं हो सकता। इमरान खान 26 नवंबर की तहकीकात चाह रहे हैं, नहीं हो सकता। इमरान खान सानिया मुरीद की तहकीकात चाह रहे हैं, नहीं हो सकता। इमरान खान 26वीं और 27वीं यानी तरमीम का खात्मा चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। इमरान खान अदलिया की आज़ादी चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। इमरान खान आइन पर अमल दरामद चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। मौजूदा निज़ाम कोई एक चीज़ भी इमरान खान को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इस इमारत में से एक ईंट निकलेगी तो ये इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। तो अब हुआ ये कि जब 2 बार इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें की गई और एक तहरीक चली इस निज़ाम को घर भेजने के लिए, तो पहली बार अक्टूबर 2024 में तहरीक इंसाफ ने मार्च किया। उसमें गंडापुर साहब गए थे KP हाउस में चाय पीने। उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। वो मौका था जब गोली नहीं चल सकती थी क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस थी। वो लम्हा था। अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ की लीड करने वाले सिंसियर होते तो ये निज़ाम गिर जाता, क्योंकि उस वक्त लोग डी चौक के ऊपर पहुंच गए थे। फिर क्या होता है, 26 नवंबर की कॉल आती है, लोग आते हैं और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से 26 नवंबर को होगा, जो कि 26 नवंबर को हुआ। और उसके बाद 26 नवंबर 2024 के बाद से अब तक 26 नवंबर का खौफ पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में मौजूद है। सानिया मुरीद के का खौफ फ़िज़ाओं में मौजूद है। ये एक तल्ख हकीकत है। अब इसको आगे ले जाने से पहले यहीं पर रुकते हैं। यानी 2 बार कोशिश हुई और 26 नवंबर 2024 के बाद इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि अब इस्लामाबाद का रुख नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा का, इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब ने, डॉक्टर उज़मा साहिब ने कहा या इल्मा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि आपने इस्लामाबाद का रुख नहीं करना क्योंकि ये गोली चलाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद जाने जाएँ। अच्छा, अब जब ये तय हो गया था, ये अभी हम बीमारी वाले मामले पे नहीं आ रहे, जब ये तय हो गया था कि इमरान खान साहब अब डी चौक की कॉल नहीं देंगे, बल्कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करें और एक दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान होगा और कहा जाएगा कि पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर दी जाएं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा और निज़ाम को घुटनों पर लाया जाएगा। ये ओरिजिनल प्लान था। मैं अपनी वीडियोज़, दर्जनों वीडियोज़ में आपको ये बताता रहा, दर्जनों वीडियोज़ में ये बताता रहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल ग्रुपिंग है, तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, MNAs MPs टिकट होल्डर्स की अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है। मैं आपको बताता रहा इनका आवाम से डिस्कनेक्ट है, ये अवामी इशूज़ पे बात नहीं करते, ये अपने ये वीडियो पैगामात तक अहम इशूज़ पे जारी नहीं करते, ये ट्वीट्स तक जारी नहीं करते, ये हल्कों में नहीं जाते, ये अवाम में इंगेज नहीं है,
ये सारी की सारी चीजें मैं आपको मुसलसल बताता रहा, मुसलसल आपको मैं बताता रहा। तो जब ये मैं सारी चीजें आपको बताता रहा, और मैं तो बड़ा क्लियर था कि तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर अभी तैयार नहीं है, पंजाब में और सिंध में जहां पे असर हो सकता है। तो खैर चीजें चलती रही। अब इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को इसलिए टास्क दिया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, जाके जमूत तोड़ेंगे, सकूत तोड़ेंगे। सोहेल आफरीदी लाहौर जाते हैं, जमूत तोड़ते हैं, सकूत तोड़ते हैं, सिंध जाते हैं, जमूत तोड़ते हैं, सकूत तोड़ते हैं। अब सोहेल आफरीदी ने तो जाके वहां पे कब्जा सियासी मैदान में ले लिया। उसके बाद उस कब्जे को बरकरार रखना मकामी तंजीमों का काम था, नहीं हुआ। MNAs MPs स्टेक होल्डर का काम था, नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है पंजाब में जबर, बर्बरियत, फसाइयत, जजीदियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही तो काम होता है पॉलिटिकल लोगों का कि वो मुख्तलिफ तरह से फिर रास्ता, एक हिकमत अमली नाकाम होती है, दूसरी नाकाम होती है, तीसरी, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। और इसमें एक और जो सबसे बड़ा जो मसला हुआ वो मैं ये आपको बताता रहा कि एहतसाब नहीं है तहरीक इंसाफ में। इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूं, पिछले 6 दिन का कहीं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं पेपर मौजूद नजर नहीं आएगा कि कौन सा MNA एक्टिव था, कौन सा नहीं था। आपको तहरीक इंसाफ का ब्लैक एंड व्हाइट में ये नजर नहीं आएगा। और ये भी सारी चीजें आज भी बैरिस्टर गौहर साहब कल मुझे मिले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मुझसे बहुत शिकवा किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें कहते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, जो हमारे तंजीमी मामलात हैं, हमारी जो इंटरनल चीज़ें उन पर आप गलत बयानी करते हैं, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। मैंने कहा मैं आपको कॉल करता हूं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन उन्होंने मुझसे शिकवा किया और मुझे कहा कि तुम हमारी इंटरनल चीज़ों के ऊपर गलत बयानी करते हो। और आपसे कोई 5-6 दिन पहले जब इमरान खान साहब का ये मामला चल रहा था, जब मंगल को समाअत थी, जिस दिन रिपोर्ट जमा हुई थी, उस दिन मिसाल यूसुफजई साहिबा ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि तुम मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्लांटेड स्टोरीज करते हो मेरे खिलाफ। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ, मुझे तहरीक इंसाफ के MNAs ने कहा कि तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो, तुम गलत करते हो, तुम चीज़ें ठीक नहीं बयान करते। मैंने कहा जी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। और मिसाल यूसुफजई साहिबा ने मुझसे किस बात पर शिकवा किया, मिसाल यूसुफजई साहिबा, हालांकि मैंने उसको मुकम्मल रिपोर्ट किया था, उन्होंने मेरे से जिस बात पे शिकवा किया वो ये कहती थी, जब इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया था और जब नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो जिस दिन सोहेल आफरीदी साहब ने पूरी रात का धरना दिया था अडयाला के बाहर, उस दिन मिसाल यूसुफजई साहिबा ने एक मीटिंग में, जिसमें अचकजई साहब भी मौजूद थे, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद थे, जिसमें सोहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग में मिसाल यूसुफजई साहिबा ने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि इमरान खान ने लास्ट मीटिंग में हुक्म दिया था कि अगर मुझे आइसोलेट किया जाता है तो आपने जो है वो कॉल दे देनी है, आपने केपी बंद, इस तरह के पता नहीं केपी बंद कर देना है या आपने कॉल दे देनी है, इस तरह की उन्होंने बात मिसाल यूसुफजई साहिबा ने कही थी। अच्छा, मैंने जब तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा कि मिसाल यूसुफजई साहिबा तो मीटिंग में कह रही हैं, जिसमें अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, जगदई साहब भी मौजूद हैं, सोहेल आफरीदी भी मौजूद हैं, और कह रही हैं कि मैं बार बार तुम्हें बता रही हूं कि इमरान खान ने कहा था कि आपने यही चीजें करनी है। तो मैंने जब तहरीक इंसाफ के कंसर्न लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने अलीमा खानम साहिबा से पूछा है, हमने डॉक्टर उस्मा से पूछा है, हमने नूरी नियाज़ से पूछा है, जो तीनों बहनें इमरान खान से मिलती रही हैं, उस वक्त तीनों को मिलने दिया जाता था। उन्होंने कहा कि तीनों ने हमें यह कहा है कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की कि अगर मुझे आइसोलेट करते हैं और एक 27वीं तरमीम करने की कोशिश करते हैं तो तुमने मार्च का ऐलान कर देना है या सब कुछ बंद कर देना। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब मुझे ये था, मैंने कहा अब मिसाल यूसुफजई साहब अगर ये बात कर रही हैं तो अब जैसे इमरान खान से मुलाकात कोई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो फिर सोहेल आफरीदी फारिग हो जाएंगे, सोहेल आफरीदी फारिग हो जाएंगे। इमरान खान कहेंगे कि मैंने जब पैगाम दे दिया था तो सोहेल आफरीदी ने क्यों नहीं किया, इमरान खान सोहेल आफरीदी को भी हटा देंगे। लेकिन होता यह है कि जब वो मुलाकात शुरू होती है तो इमरान खान बजाय सोहेल आफरीदी को यह कहने के कि मैंने तो कहा था कि तुमने सब कुछ बंद कर देना और मार्च करना, इमरान खान सोहेल आफरीदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो मेरा ओपनर खिलाड़ी है, वो जबरदस्त खेल रहा है, और उसको जाके कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें पूरा मेरा एतमाद हासिल है और तुम स्ट्रीट मूवमेंट करो। इमरान खान ने वो नहीं कहा जो मिसाल यूसुफजई साहिबा कह रही थी। अब जब मैं ये पूरी बात कर रहा हूं तो मिसाल यूसुफजई साहिबा कहती हैं कि मैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। मैं तो पूरी बात आपके सामने रख रहा हूं कि मिसाल यूसुफजई साहिबा ने यह कहा, पार्टी ने यह कहा, बहनों ने यह कहा, यह मैं आपके सामने सारी बात रख रहा हूं। अच्छा, अब जब यह बात मुसलसल ये नजर आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के 1085 लोग हैं, तंजीमी नहीं, MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स और मेन तंजीमी ओहदेदार, मैं जिले, तहसील, यूनियन काउंसिल लेवल की बात नहीं कर रहा। अब होता यह है कि तैयारियां तो चल रही थी स्ट्रीट मूवमेंट की, उसमें भी तहरीक इंसाफ की
पंजाब में ग्राउंड के ऊपर कोई उस तरह से डोर टू डोर एक्टिविटी नजर नहीं आती। 8 फरवरी की जो कॉल थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, उसके लिए मेरा आपसे सवाल है कि आपने पंजाब से खास तौर पे पूछता हूं, क्या तहरीक इंसाफ के आप MNAs MPs टिकट होल्डर्स के बता दें कि कौन कौन ग्राउंड पे मौजूद था जिसने डोर टू डोर कंपेन की हो, जो ताजरों से मिला हो, जो ट्रांसपोर्टर से मिला हो, वो आपके सामने, सबके सामने। अच्छा, अब इस दौरान क्या होता है कि अभी वो स्टेज नहीं आई थी कि इमरान खान की तरफ से गो अहेड मिले और ऐलान हो कि सड़कें बंद कर दी जाएं। इस दौरान इमरान खान साहब की सेहत वाला मामला आ जाता है। सलमान सफदर साहब जाते हैं, सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब से मिल के आते हैं, तो भी सलमान सफदर कोई ऐसा इमरान खान उनको पैगाम नहीं देते कि सुहेल आफरीदी को जाके कहो कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, या कॉल दे सुहेल आफरीदी या अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद हसन चकज़ई। साथ ही बुशरा बीबी 2 पैगामात भेजती हैं। ये जो इस हफ्ते का मंगल है, इससे पिछला मंगल, दोनों मुलाकातों में बुशरा बीबी एक ही बात करती हैं कि सियासत को छोड़ दो, इमरान खान की सेहत पे फोकस करो, बयान हल्फी देना पड़े दे दो कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, इमरान खान का इलाज करवाया जाएगा, सियासत छोड़ दो, सिर्फ इमरान खान के इलाज के ऊपर फोकस करो। अब इस दौरान जब चीजें ट्रिगर कर जाती हैं तो खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो सुहेल को मतलब सुहेल आफरीदी कॉल नहीं देते धरनों की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नहीं देती, सूबाई जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब वो नहीं देते, सिर्फ खालिद खुर्शीद साहब जो हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब, ये सब धरने की कॉल देते हैं और धरने 8-9 जगहों पे शुरू हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि 1085 MNAs MPs और टिकट होल्डर्स और मेन लोग हैं तहरीक इंसाफ के, चारों सूबों में, वफाक में, AJK में, GB में। अगर 1085 में से 500 भी 1085 में से 500 भी 50% भी 20-20 लोगों के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पे शाहराहें बंद करते तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता। लेकिन बंद क्या हुआ? सिर्फ KP बंद हुआ, और सिर्फ KP बंद होने से वो दबाव नहीं हुआ जो दबाव होना चाहिए था। अच्छा, पंजाब में कुछ जगहों पे जो कुछ देर के लिए बंद हुआ, या सिंध में बंद हुआ, बलोचिस्तान तो कमाल है ना, उन्होंने तो जबरदस्त डिलीवर किया। अब इन दोनों जगहों पे अगर कहीं पे कोई सड़कें बंद भी हुई हैं तो 15-15, 20-20 मिनट के लिए हुई हैं, पंजाब में और सिंध में। इससे ज्यादा कोई सड़क बंद नहीं हुई, और वो भी मेन लोगों ने नहीं की, वो आम वर्कर्स ने की। तो इसलिए अब आपका सवाल ये होगा कि सुहेल आफरीदी ने क्यों नहीं ये कॉल दी कि KP की सड़कें जो है वो बंद कर दें। अगर सुहेल आफरीदी ये कॉल देते बतौर वज़ीर आला तो वफाक फौरी तौर पर इमरजेंसी लगा देता, क्योंकि आइन, आपको पता है कि आइन में जो शिकें हैं वो सुहेल आफरीदी के लिए तो हैं, वो आम आदमी के लिए तो हैं, वो इस निज़ाम के लिए नहीं है, वो इन अदालतों के लिए नहीं है, वो इनके खिलाफ तो इस्तेमाल हो सकती है PTI और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, उनके हक में आइन का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि बंद कर दें तो सुहेल आफरीदी डीसीट हो जाते, इमरजेंसी लग जाती, और वो नहीं ये कर सकते थे। खैर, फिर भी 9 सड़कें बंद हुई, 9 जगहों से KP बंद हुआ, इस पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जाता है। अब सुहेल आफरीदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, KP हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि भाई जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था तो पंजाब में PTI की हुकूमत थी, इमरान खान के बाहर होते हुए भी PTI की पंजाब हुकूमत FIR इमरान खान की दर्ज नहीं करवा सकी थी। ये ग्राउंड रियलिटी है, तल्ख हकीकत है। अब जब KP की भी ऑर्डर आ गया तो अब बार बार एक सवाल होता था और कहा जाता था कि कॉल दें, कॉल दें, कॉल दें। अब सुहेल आफरीदी ये कहते थे कि मुझे इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ कॉल देने का कोई इख्तियार नहीं दिया, मैं कॉल दे दूं, मैं लोगों को निकाल लूं, मैं 3 लाख बंदा ले आऊं इस्लामाबाद में। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उसको अमेरिका की 100% आशीर्वाद हासिल है। मैंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात की, मैंने कहा आप क्यों नहीं आ जाते इस्लामाबाद, फैसला भी हो गया कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए, फिर आप नहीं डिले कर रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को शहबाज शरीफ की मुलाकात तय है ट्रंप के साथ, 20 को शायद उनका खाना भी है ट्रंप के साथ, अमेरिका इनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान में देखो कि ईरान में वाकया होता है और वहां पे अमेरिका की सपोर्ट से वहां पे एहतजाज होते हैं और उनको रोकता है ईरान, और कुछ लोगों की जान चली जाती है। तो 10 से 12 मुल्कों में ईरान की क़यादत के ऊपर, उनके वज़रा के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर, उनके उहदेदारान के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं 10-12 मुल्कों में। अमेरिका कहता है कि मैं हमला करने लगा हूं ईरान के ऊपर क्योंकि अपने मुजाहिरीन के साथ जुल्म कर रहे हैं। वो कहते हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 26 नवंबर होता है, मुरीद क्या होता है, पूरी दुनिया से कहीं से कोई आवाज नहीं उठती, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ये डिजास्टर होगा कि अगर हम डी चौक की तरफ आते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो एक बार फैसला हो गया था कि 26 नंबर तक आए, लेकिन फिर ये हुआ कि कौन बोझ उठाए
भाई सुहेल आफरीदी ये कहते थे कि इमरान खान ने इख्तियार दिया अलामा साहब को और अचकजई साहब को। अचकजई साहब कहते थे कि ये तय है कि हमने अगर इस्लामाबाद की तरफ हम आए तो ये गोली चलाएंगे, जाने जाएंगी, तो ये बोझ कौन उठाएगा? अचकजई साहब ने कहा मैं मासूमों की जानों का बोझ मैं तो नहीं उठाऊंगा कि मैं कॉल दूं और लोगों की जाने जाएं। जब इमरान खान ने खुद मना किया कि आपने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, तो हम कैसे जो है वो कॉल दे दें? इमरान खान ने बार बार कहा कि आपने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, यहां ये लोगों की जाने लेते हैं। इसमें यह हुआ। अब इसका देखें, एक ही सूरत में यह एहतजाज मौसर हो सकता था, एक ही सूरत में, एक ही सूरत। पहली बात तो यह है कि जिस दिन 10 लाख लोग निकल आए ना, इमरान खान 1 घंटे में रिहा हो जाएगा। यहां पे मसला यह हुआ कि केपी के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो सड़कें खुलवा दी पेशावर हाई कोर्ट ने, बाकी ना सिंध में सड़कें बंद हुई ना पंजाब में बंद हुई, सिर्फ केपी में बंद होने से तो इस हुकूमत को, इस निज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस निज़ाम को फर्क पड़ता है जब सिंध से जो रास्ता आता है पंजाब की तरफ, जहां से सारा पेट्रोल डीजल आता है, जहां से मेन चीजें आती हैं, जब वो सड़क बंद होती है तो इनको नहरों के मामले पर सरेंडर करना पड़ता है। अगर वो बंद नहीं है और पंजाब बंद नहीं है तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसलिए जब डीचो की तरफ आना नहीं था, इस्लामाबाद की तरफ आना नहीं था, तो उसके लिए तो फिर वहां भी धरने खत्म करवा दिए गए। अब ये जो अगला सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है, जो उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, अब ये बात सुहेल आफरीदी साहब ने अब अपने हाथ में वो चीज ले ली है जो पार्टी के पास होनी चाहिए थी। वो क्या है? अब सुहेल आफरीदी साहब को यह पता चल गया है कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उनको नौजवानों की ऐसी फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो एक डिस्ट्रिक्ट में 10 जगहों पे 20-20 नौजवान निकले, पूरे जिले से 200 नौजवान होने चाहिए, 20-20 नौजवान निकले, मुख्तलिफ शाहराएं बंद करें और फिर वहां से गायब हो जाएं, फिर आए, फिर बंद करें, फिर गायब हो जाएं। इस तरह से वो हों, 10-10 की टोली हो, जिसपे अहमद अली खान और सारे इस पे अपने जो वीडियोस वो बनाते रहे, अहमद अली खान और उनकी टीम, वो यही बात करते रहे, जो बहुत सारे हमारे दोस्त ये बात करते रहे और डिजिटल मीडिया के ऊपर कि ये जो कुछ जगहों पे इन्होंने किया वो मौसर हुआ इनका। तो अब मसला ये है, अच्छा एक और चीज आप देखें, कुछ तल्ख हकायक हैं, कोई माने या ना माने, हम ये कहते हैं कि हम तो अपने घरों में बैठे रहें, केपी वाले निकले, गोलियां खाएं, कुर्बानियां दें, पंजाब से गिने चुने लोग निकले, सिंध से गिने चुने लोग निकले, और गिने चुने लोग निकले, गोलियां खाएं, जाने कुर्बान करें और यह हुकूमत गिर जाए और हम सब की जिंदगी में आसानी आ जाए। मेरा सवाल यह है, आज एक बड़ी जबरदस्त अता कोहस्तानी ने बहुत ही जबरदस्त उसने बात लिखी हुई थी, नौजवान है, ग्राउंड से कवरेज करता है, और क्या शानदार उसने बात लिखी है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि चंद दिन पहले जब बलदियाती इंतखाबात थे इस्लामाबाद में, 1000 लोगों ने पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया। बलदियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद में 1000 लोगों ने बलदियाती इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई किया। और आपको पता है जब रास्ते खुल गए केपी हाउस के बाहर 100 भी नहीं आए, उनमें से 100 भी उनमें से नहीं आए जो 1000 जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एहतसाबी है ही नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एहतसाब है ही नहीं कि कौन एक्टिव है और कौन नहीं है। यह सबसे बड़ा फ्लॉ है। और देखें, एक और तल्ख हकीकत यह है कि 26 नवंबर के बाद, मुरीदकी के बाद, लोगों को इस बात का खौफ है कि जो निकलेगा उसकी गिरफ्तार हो जाएगा, अगवा हो जाएगा, उसे गोली मार दी जाएगी, उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसकी चादर चादवारी की तकद्दुस पामाल होगा, उसकी मां बहन बीवी बेटी महफूज नहीं रहेगी। लोग रोज रोज की एक्टिविटीज के लिए निकलने को तैयार नहीं है। हां, जिस दिन फाइनल कॉल आएगी और यह ऐलान कर दिया जाएगा, और जिसको लीड सुहेल आफरीदी कर रहे होंगे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई कर रहे होंगे, और यह ऐलान कर दिया जाएगा कि अब फाइनल कॉल, सब कुछ खत्म, डेली हम आपको नहीं निकालेंगे, ये आखिरी कॉल है, कश्तियां जला के निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं और अब हम इस निजाम को गिरा के वापस आएंगे। उस दिन लाखों लोग निकलेंगे। लोग रूटीन की चीजों पे कभी नहीं निकलेंगे कि आके बैठ जाओ, सड़क बंद करके बैठ जाओ, इसके लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन जिस दिन ये कह देंगे, यानी इस चीज के लिए कि आप आके बैठ जाएं, ये बात पूरी होगी तो हम वापस चले जाएंगे, उसके लिए लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन आप ये कह देंगे कि एनफ इज एनफ, कश्तियां जला के अब हम निकल रहे हैं और इस हुकूमत को गिराने के बाद हम वापस आएंगे, उसके लिए लाखों लोग निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बस आखिरी बार हम निकलने और गोल यह है कि हुकूमत गिरानी है। उस दिन लोग निकल आएंगे। यह किसी की खाम ख्याली है। ये जो धरने हुए हैं ये खुद से लोगों ने किए, कारकुनान ने किए, या खालिद खुर्शीद साहब ने किया, यूथ आईएसएफ ने किया। ये इसमें ना जुनैद अकबर साहब ने कॉल दी, ना सुहेल आफरीदी ने दी, ना अचकजई साहब ने दी, ना अलामा साहब ने दी, ना अलीमा खानम साहबा ने दी, ना नूरिन नियाजी साहबा ने दी, ना डॉक्टर उस्मान ने दी। तो जिस दिन फाइनल, अब सुहेल आफरीदी को यह बात समझ आ गई है कि चेन ऑफ कमांड का भी बड़ा मसला है।
अब वो जो एक फोर्स तैयार कर रहे हैं वो एक सिंगल कमांड के नीचे होगी, सिंगल कमांड सोहेल अफरीदी के नीचे होगी और पूरे मुल्क के अंदर होगी। और उसको वो बड़ी स्ट्रेटजी के साथ वो चीजें कर रहे हैं और उसमें वो यही कर रहे हैं कि एक ही कमांड हो, हर जगह मुख्तलिफ टीमें हो और वो जानिसार हो जो कहे कि हमें जो टास्क आप इमरान खान की रिहाई के लिए देंगे उसको पूरा करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। एक मुनज़्ज़म तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और अब जब सड़कें बंद करने की बारी आएगी तो एमएन एमपी टिकट होल्डर की तरफ वो नहीं देखेंगे, तंजीमों की तरफ वो नहीं देखेंगे, उस फोर्स की तरफ देखेंगे जो फोर्स जो है वो तैयार की जा रही है। और वो फोर्स लोगों को अपने तौर पर मोटिवेट करेगी, वो काम करेगी। तो तार्क हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स 1085 बनते हैं, उनमें से पिछले ये 6 दिन में 400 भी एक्टिव नहीं थे। और उससे बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि उनका ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि कौन एक्टिव था और कौन नहीं था। जो नहीं थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। उससे बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि लोगों के अंदर एक खौफ है, लोग रोज की रूटीन की चीजों में निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोग खौफजदा हैं। हां, जब फाइनल कॉल आएगी उसमें लोग कम से कम केपी से तो 3-4 लाख लोग निकलेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज की इंडोर्समेंट चाहिए सोहेल अफरीदी को, वो है इमरान खान साहब की। वो ये कहते हैं कि जब खान साहब ने मुझे इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इख्तियार नहीं दिया तो मैं कैसे मार्च का ऐलान कर सकता हूं। जाने चली जाएंगी, इमरान खान कल को मुझे कहेंगे तुम्हें किसने कहा था तुम मार्च का ऐलान करो, जब मैंने कहा था कि जाने चली जाएंगी। और जब एक ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की हुकूमत को, तो ये चंद तल्ख हकायक हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी जो है अब वो जो एक इमरान खान की रिहाई की फोर्स जो है वो बनाने जा रहे हैं, उस फोर्स में जो है वो एक मुनज़्ज़म करके नौजवानों को, और इसकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी माह रमज़ान के अंदर। मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि कहा जा रहा था कि माह रमज़ान में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, ऐसा कोई नहीं है। माह रमज़ान में एक्टिविटीज़ होंगी, इसके ऊपर होंगी एक्टिविटीज़, वो नहीं है कि माह रमज़ान में एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। बाकी देखें, एक चीज़ तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के जानिसार हैं वो कहते हैं कि देखें हम लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें इख्तियार इमरान खान साहब ने नहीं दिया तो इमरान खान साहब की बहनें नौज कर दें लॉन्ग मार्च, हम पीछे नहीं उनके आगे खड़े होंगे, हम गोलियां खाएंगे, लेकिन अनाउंसमेंट फिर इमरान खान साहब की फैमिली करे, उनकी बहनें करें, क्योंकि हम अगर करेंगे तो इमरान खान ने हमें इख्तियार नहीं दिया और उसके नतीजे में नुकसान हो गया तो 1-1.5 साल और हम नहीं उठ सकेंगे। 26 नवंबर से लेकर आज तक कौन सी एक्टिविटीज हुई पंजाब में और सिंध में, और जो हुई वो सोहेल अफरीदी ने जाके की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जाके की। बाकी इमरान खान साहब की बहनें ये चाहती हैं कि एजिटेशन जारी रहे, इमरान खान साहब की बहनें ये भी चाहती थी कि एहतजाज जारी रहे, लेकिन अब उसमें यही है कि जब सड़कें पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि खोल दें, अब कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जब आपने सड़कें खोल दी हैं तो इर्द गिर्द आप 50,000 भी बैठे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप सिर्फ केपी को पूरे को बंद भी कर दें, पूरे केपी को बंद भी कर दें, तो अगर सिंध और पंजाब में कोई एजिटेशन नहीं है तो केपी तो लोग खिलाफ हो जाएंगे कि आपने सड़कें बंद की हुई हैं सिर्फ केपी की, वहां तो आपकी हुकूमत है। तो ये सारी चीजें, अब सोहेल अफरीदी का टोटल फोकस इस चीज के ऊपर है कि वो एक ही फोर्स बनाएंगे और इन्हिसार तहरीक इंसाफ के एमएलएज एमपीएस टिकट होल्डर से खत्म हो जाएगा। और अगर वो इस फोर्स को मुनज़्ज़म कर लेते हैं तो वो एक बड़ा अपसेट कर सकते हैं। अब वो होता है नहीं होता, किस हद तक कामयाब होते हैं ये देखना होगा। बाकी तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त इमरान खान की फैमिली है या महमूद नज़ीर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल अफरीदी हैं जिन पे इमरान खान को एतमाद है। अगर तहरीक इंसाफ उन पे जायज़ क्रिटिसिज्म करे बिल्कुल करे, लेकिन अगर वो उनके ऊपर नाजायज़ क्रिटिसिज्म करेंगे और उनको कमज़ोर करेंगे तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन यह भी एक तल्ख हकीकत है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उनको वो इलाज नहीं मिल रहा। अब इसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल अफरीदी साहब क्या करते हैं ये अगले 2-4 दिन में पता चलेगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं और जो मैंने आपके सामने रखनी है। मुझे जो आपका इससे इत्तफ़ाक़ हो इख्तिलाफ़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।